नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कुचामन डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसे कि आपको पता है, एसएससी जीडी का आगाज हो चुका है और लगभग 84,800 वैकेंसीज आने वाली है। तो मेरे दोस्तों, तैयार हो जाओ, लग जाओ धार पर। अभी से चलते हैं अपन आज के टॉपिक की ओर। और टॉपिक है आज का यण स्वर संधि। आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है यण स्वर संधि। आज हम यण संधि पढ़ने वाले हैं। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। आधे अधूरे मिलन वाली संधि चलने वाली है। मतलब हम देखेंगे कि येर लेवल से पहले कुछ वर्ण हैं जो आधे आधे आ रहे हैं, और इसीलिए इस येर लेवल वाली संधि, इसलिए संधि का नाम यण स्वर संधि है मेरे दोस्तों। तो हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो मेरे दोस्तों, चलेंगे जीत की ओर और मनाएंगे जीत का जश्न। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि आज का टॉपिक का नाम है। पहचान क्या है इसकी? पहचान है इसकी आधा वर्ण, आधा वर्ण है, और साथ में क्या होगा? ये र ल और व। ये र लेवे से पहले अगर आधा वर्ण मिले तो मान के चलिए यण स्वर संधि चल रही है। कौन सी स्वर संधि चल रही है? यण स्वर संधि चल रही है। अब देखो क्या होता है, परिभाषा देखिए। यदि यदि ई कोमा उ कोमा री अथवा, ये जो है संस्कृत में पाया जाता है। अथवा लरी, ये संस्कृत में पाया जाता है। SANSKRIT संस्कृत में, ठीक है। अथवा लरी के बाद या कहे पीछे कोई भिन्न स्वर आए, इनके साथ में यदि कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न का मतलब होता है अलग स्वर आना, समान नहीं आना चाहिए, अलग स्वर। भिन्न स्वर आए मतलब अलग स्वर आए, स्वर आए तो यण संधि होती है, तो यण संधि होती है, संधि होती है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि आधा वर्ण आएगा और येर लेवल से पहले आएगा। जब ऐसा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? तब यण स्वर संधि हो जाएगी। हम क्या देखेंगे? हम देखते हैं कि इस ई का तो यह बनता है, ऊ का वह बनता है, ई का यह बनता है, ऊ का वह बनता है। ऐसे ही री का र बनता है और ली का ल बनता है मेरे दोस्तों। ई उ री ली, ठीक है। चलो देखते हैं किस किस का क्या क्या बनता है। नियम है, यदि ई या ई के बाद भिन्न स्वर, समान स्वर आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी, इसलिए भिन्न स्वर का आना बेहद आवश्यक है। ई के बाद अगर भिन्न स्वर आए तब क्या होता है? ई का ये हो जाता है, और जो ध्यान से पढ़ता है फौजी बन जाता है, फौजी बन जाता है। तो फौजी बनेंगे दोस्तों, फौजी, है ना, फौजी बनना है हमें। तो ई या ई के बाद में भिन्न स्वर आए कि सर कैसे? तो देखो, मैंने कहा ये है रवि, और इधर कर दिया मैंने आगमन, आगमन कर दिया है। अब आप जानते हो ई है, ई के बाद में आ भिन्न स्वर है, तब ई का बन जाएगा वह, ई का वह बनेगा। तो देखिए ये हो गया र, वह में से ई निकल गया, वह बेचारा रह गया था आपके आधा। अब क्या हुआ?
ठीक है। अब ई व में से ई निकल गया, ई का बन जाएगा आपके ये, ई का क्या बनता है, ई का ये बनता है मेरे दोस्तों, ई का बनता है ये आपके ई का ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके ये, और इधर हो गया आ, तो ये हो गया आपके, देखो ये आ गया है, तो ये आ गया आ, और गमन, ये गमन। अब जोड़ लीजिए आप इन सबको, क्या बन जाएगा, रे व आधा, ये जब आ में मिला तो या पूरा, और गमन शब्द बन गया रव्यागमन। रवि प्लस आगमन क्या हो जाएगा, रव्यागमन हो जाएगा। रवि का आगमन हो गया, मतलब सूर्य का आगमन हो गया है। तो ई के बाद अगर भिन्न स्वर आ जाए तो क्या होता है, यण स्वर संधि होती है। देखो ये के पहले है आधा, ये के पहले है आधा, ये के पहले आधा अक्षर आ गया मेरे दोस्तों। और देखो ठीक इसी प्रकार से क्या होगा, रवि प्लस आगमन रव्यागमन हो गया है। ऐसे ही नदी, नदी प्लस आगमन, अब आप जानते हो न, और ये द रह गया आधा, इसमें से निकाल दिया हमने ई बड़ा वाला है, और इधर है आगमन, क्या हो जाएगा, इस ई का ये बन जाएगा। तो देखो न के न, द में से ई निकल गया, द रह गया आधा, ई का बना ये आ में मिला तो या नद्यागमन, नद्यागमन, है ना, नदी प्लस आगमन नद्यागमन हो गया है। तो कुल मिला के ई या ई के बाद में भिन्न स्वर आना चाहिए। भिन्न स्वर कैसे, अलग, ई के बाद में आ भिन्न स्वर है, ई के बाद में आ भिन्न स्वर है। ई छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, ई छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, दोनों ही प्रकार की हो सकती है। और देखो बात करें अपन प्रति प्लस अय, शब्द बन जाएगा प्रत्यय। वी प्लस ऊ है, शब्द बन जाएगा व्यू है, व्यू है रचना। नी प्लस ऊन, शब्द बन जाएगा न्यून। अब क्यों बन गया, देखो ये न है, न में ई मौजूद था, और इधर है ऊन, ई के बाद ऊ अलग स्वर है, ई का बन जाएगा ये। जब न, ये देखो ये हो गया न आधा, क्योंकि ई निकल गया है, ई का हुआ ये जब बड़े ऊ में मिलेगा तो बन जाएगा यू, और ये न बचा हुआ तो न्यून। इस प्रकार से न्यून बन गया है, व्यू है। प्रति प्लस अय प्रत्यय, तो देखो ये तय है, तय प्रत्यय। मिलन अभी आधा अधूरा है, यह के पहले है आधा, वह के पहले भी आधा। तो यह के पहले आधा अक्षर चल रहा है, वह के पहले भी आधा अक्षर आने वाला है, और इस प्रकार से आधे आधे अक्षर आएंगे तो संधि क्या कहलाएगी, यण स्वर संधि कहलाएगी। तो प्रति वी नी। इसी प्रकार से अभी प्लस उदय क्या हो जाएगा, शब्द बनेगा अभ्युदय, अभ्युदय होना, अभी प्लस उदय, ठीक है। अभी प्लस आगत, अभी प्लस आगत क्या हो जाएगा, शब्द बन जाएगा अभ्यागत। अभ्यागत कहते हैं मेहमान को, अभ्यागत, ठीक है। अभी प्लस आस, अभी प्लस आस क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा अभ्यास। वी प्लस आस, वी प्लस आस क्या बन जाएगा भाई, वी प्लस आस बन जाएगा आपके व्यास। वी प्लस आस क्या बन जाएगा, वी प्लस आस मेरे दोस्तों व्यास बनने वाला है। वी प्लस आस क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपके व्यास। तो हमने क्या देगा, प्रति प्लस आगमन प्रत्यागमन, प्रति प्लस आगमन बन जाएगा प्रत्यागमन, मतलब वापस लौटना, प्रत्यागमन, है ना। प्रति प्लस अंचा प्रत्यंचा, प्रति प्लस अंचा क्या हो जाएगा, प्रति प्लस अंचा बराबर प्रत्यंचा हो जाएगा, प्रत्यंचा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा दोस्तों ई के बाद, ई के बाद, ई के बाद जो कुछ भी हो रहा है ई के बाद हो रहा है। ई छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ई के बाद में भिन्न स्वर आए, मतलब सेम टू सेम नहीं आना है, ई के सामने ई नहीं आनी है, नहीं तो दीर्घ संधि हो जाएगी। भिन्न स्वर आना चाहिए, तो ई के बाद भिन्न स्वर आए, देखो भिन्न स्वर आ रहा है। भिन्न स्वर आए तब क्या होता है, इस ई का,
इस ई का यह हो जाता है, इस ई का यह हो जाता है, इस ई का यह हो जाता है, ई का यह, तो ई का यह हो गया है, क्या हो गया है, ई का यह हुआ है, और ई का यह है, तो यह से बनने के कारण इस संधि को यण स्वर संधि कहा जाता है, यण स्वर संधि कहा जाता है। तो हमने देखा ई के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो ई का यह होता है। ठीक इसी प्रकार से ऊ या ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, मतलब अलग स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, ई ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या होता है, ऊ का वह हो जाता है, वह हो जाएगा। जो ध्यान से पढ़ता है फौजी बन जाता है, फौजी बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो ऊ का वह हो जाता है। अब देखो कैसे होता है, ये देखो ये है सु, क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरे दोस्तों सु, ये सु हो गया, और इधर कर दिया मैंने आगत। अब आप जानते हो स में क्या छिपा हुआ है, ऊ है, इधर क्या है, इधर आगत है, ऊ के बाद भिन्न स्वर है तो ऊ का क्या बनेगा, वह। अब देखो शब्द क्या बन रहा है, स आधा है, ये स आधा है, ऊ का बन गया वह, ऊ का बन गया वह अभी आधा है, वह जब आ में मिलेगा तो वाह पूरा, ये वाह पूरा, गत गत। इस प्रकार से स्वागत करते हैं, सु प्लस आगत स्वागत। ऐसे सु प्लस अस्ति, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो सु प्लस अस्ति, सु प्लस अस्ति मतलब अच्छा होना, सु का मतलब होता है अच्छा। अब आप जानते हो स है, स में से ऊ निकाल दिया, इधर कर दिया मैंने अस्ति। अब आप जानते हो ऊ के बाद है भिन्न स्वर है, ऊ का बन जाएगा आपके वह। तो देखिए ये हो गया आपके स आधा, ऊ का बन गया वह जब ए में मिला तो वह बन गया पूरा, और ये स और ये ती, ये हो गया स्वस्ति। और स्वस्ति का मतलब होता है सभी का कल्याण हो, कल्याण मस्तु, सभी का भला हो। कल्याण मतलब सभी का भला हो, सबका मालिक एक है। तो स्वागत स्वस्ति। इसी प्रकार से देखो ये है वधु, ये हो गई आपके भाई वधु हो गई है, वधु, वधु आ गई है, कौन आ गई है, वधु, ये है वधु। और वधु का हो रहा है आगमन, किसका आगमन हो रहा है, वधु का आगमन हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वह है और इधर है ध को कर दिया आधा, क्योंकि हमने ध में से निकाल दिया बड़ा ऊ, और इधर चल रहा है आगमन। ऊ के बाद अभिन्न स्वर है तो ऊ का हो जाएगा वह। अब देखो वह के वह वह में से ध निकाल दिया, ध रह गया बेचारा आधा, ऊ का हुआ वह जब आ में मिला तो हो गया वाह, और गमन वधवा गमन, है ना, बीवी आ गई है, वधु आ गई है, और वधु आती है तो बहुत खुशियां मनाई जाती है। डीजे बाजे, डीजे बजाए जाते हैं जब वधु का आगमन होता है तो वधवागमन। ठीक है, इसी प्रकार से वधु प्लस आगमन हो गया है वधवागमन, सु प्लस आगत स्वागत, सु प्लस अस्ति स्वस्ति हो गया है। और क्या हो जाएगा, और देखिए ये है भानुजी महाराज, और भानु को कहते हैं सूर्य। भानुजी महाराज का हो रहा है आगमन, भानुजी महाराज आ रहे हैं। तो देखो ये भा न में से निकाल दिया छोटा ऊ, इधर है आगमन। अब क्या करेंगे, इस ऊ का वह कर देंगे यण संधि के अनुसार। अब क्या हो गया, तो देखो ये भा न में से ऊ निकला, न रह गया बेचारा आधा, ऊ का हुआ वह जब आ में मिला तो बन गया वाह, और गमन भानुवागमन, भानु का आगमन हो गया है, मतलब सूर्य का आगमन हो गया है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा, देखो पहले अपन ने क्या देखा था, पहले हमने देखा था, क्या देखा था, यह के पहले है आधा, यह के पहले है आधा, यह के पहले आधा चल रहा था,
और अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि व के पहले भी आधा, व के पहले भी आधा, व के पहले भी आधा, और ऐसी संधि कहलाएगी आपकी यण स्वर संधि। मिलनीय भी आधा अधूरा है, मिलनीय भी आधा अधूरा है, कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि य र लव के पहले आधा आधा अक्षर चल रहा है, और य र लव के पहले आधा आधा अक्षर चले तो मेरे दोस्तों संधि होती है यण स्वर संधि। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पढ़ाना पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर करना मेरे दोस्तों, मेरे यारों। और भला क्या मांगू रब से, मुझे तेरा प्यार मिला। और क्या चाहिए, बस तुम लोगों का प्रेम भाव मिलता रहे और हम आपके साथ यूं ही चलते रहेंगे और आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। अपना टारगेट केवल और केवल एक ही है, 20/20। कुल मिला के 20 में से 20 लाने हैं। उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं। चाहे हमें दिन पढ़ना पड़े, रात में पढ़ना पड़े, सुबह पढ़ना पड़े, शाम पढ़ना पड़े, पढ़ लेंगे। और आपको तो पता ही है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। तो गुरु और शिष्य जब दोनों मिल जाएंगे तो जीत निश्चित है, फौजी बनना निश्चित है मेरे दोस्तों। लगे रहो, इसी जोश और खरोश के साथ में लगे रहो मेरे दोस्तों। तो चलते हैं अपन। ई के बाद भिन्न स्वर आए तो यह होता है, ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो जो है वह होता है। अब यदि री के बाद अगर भिन्न स्वर आए, री के बाद अगर भिन्न स्वर आ जाए, क्या आ जाए, भिन्न स्वर। किसके बाद में, री के बाद। अगर री के बाद भिन्न स्वर आए तब क्या होता है, तब इस री का र हो जाता है। री के बाद भिन्न स्वर आए तो री का र हो जाता है। कैसे होता है, जो देखो मेरे दोस्तों, री का र कैसे होता है। अब ये देखो, ये हो गया री, और री के बाद आ रहा है भिन्न स्वर। अब देखो ये है पितरी, पितरी, और इधर कर दिया मैंने आगमन, पितरी प्लस आगमन, ठीक है। तो देखो ये पी, ये हो गया आपके पी। तय में से मैंने निकाल दिया री, और इधर कर दिया मैंने आगमन। अब आप ध्यान से देखिएगा, नियम यह है कि री के बाद भिन्न स्वर होता है तो री का होता है र। तब क्या बन गया, ये देखो ये पी, तय रह गया आधा, री का बन गया र, जब आ में मिला तो बन गया रा, और ये हो गया ग मैं न। अब अपने हिंदी में नियम है, तय और रा जो होता है इसको लिखा जाता है ये तय और ये र, और ये आ की मात्रा लगा दी त्रा, ये पी और ये त्रा और ये गमन। तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा पित्रागमन। इस प्रकार से पितृ प्लस गमन पित्रागमन हो जाता है। पितृ प्लस गमन क्या हो जाता है, पित्रागमन हो जाता है। इसी प्रकार से और देखिए, अब देखो मातृ, मातृ प्लस उपदेश, माता का उपदेश, उपदेश, मातृ प्लस उपदेश क्या हो जाएगा, ये देखो ये माँ, ये तय, तय आधा हो गया क्योंकि हमने इसमें से री निकाल दिया, और ये हो गया उपदेश। अब क्या हो जाएगा, री के बाद ऊ भिन्न स्वर है, री का र हो जाएगा। शब्द क्या बन करके आ रहा है, शब्द बन रहा है देखो ये माँ के माँ, तय आधा है, तय आधा है, ठीक है। री का बन गया र, र ऊ में मिला तो बन गया रू। ध्यान रखो ये रू होता है छोटा और ये रू होता है बड़ा, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है, ये दीर्घ है, बड़ा है, इस बात का ध्यान रहे। तो मातरु पदेश, पदेश, मातृपदेश। अब मातृपदेश को अपन तय और रू को कैसे लिखेंगे कि ये तय, ये र और ये छोटा ऊ, तो ये मातृपदेश। शब्द क्या बन जाएगा, मातृपदेश। इस प्रकार से मातृपदेश बन जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो भ्रातृ, भ्रातृ प्लस आदेश, भाई का आदेश, तो भ्रातृ प्लस आदेश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भ्रात्रादेश, भ्रात्रादेश, भ्रात्रादेश हो जाएगा। ऐसे मातृ प्लस इच्छा, ये मातृ प्लस इच्छा अगर इस प्रकार से है तो क्या बन जाएगा, तो मेरे दोस्तों क्या बनेगा, मातृ प्लस इच्छा इस प्रकार से है तब क्या होने वाला है, तो देखो ये माँ के माँ। अब हम जानते हैं तय आधा रहता है हमेशा, तो तय आधा, ठीक है।
री का बनता है रे, तो ये बन गया रे, छोटी की मात्रा, ये छोटी की मात्रा हो जाएगा मातृच्छा, मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखो क्या देखा, हम यहाँ देख रहे हैं कि रे के पहले है आधा, है कि नहीं है, ये देखो रे के पहले आधा चल रहा है, रे के पहले है आधा, तो ये के पहले भी आधा था। ये हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये के पहले आधा था, वह के पहले भी आधा आया, र के पहले भी आधा आ रहा है, आधा आधा अक्सर चलेगा यर लव के पहले, और ऐसा होता है तो यण स्वर संधि होती है। कौन सी होती है, यण स्वर संधि। तो पढ़ करके कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखना है बेटा जी, सभी को लिखना है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब है ली का ल हो जाता है, किसका ल हो जाता है, ली का ल हो जाता है। देखो अगला जो है वो है ली का ल। अब ली का जो ल है ये पाया जाता है आपके संस्कृत में, हिंदी में पाया नहीं जाता है। कैसे होता है, अब देखो जैसे ये ली है, इसके बाद में कर दिया मैंने आकृति, आकृति तो अब ली है, ली का रह गया ल, इधर हो गया आपके आकृति। अब जब ल आ में मिला तो शब्द बन गया लाकृति। ठीक है, इसी प्रकार से ल और इसमें जोड़ दिया मैंने सॉरी ली, और ली में मैंने जोड़ दिया आदेश, ली में जोड़ दिया मैंने आदेश। अब क्या हो जाएगा, अब आप देखिए ली का बनता है ल, इधर हो जाएगा आदेश और शब्द बन जाएगा लादेश। तो संस्कृत में ऐसा भी पाया जाता है। बाकी री तक में जो है वो हिंदी वाला ये पूरा सिस्टम तो आपको देख लेना है, जो अपन ने पहले पढ़े थे वो सारे के सारे हिंदी से संबंधित ही हैं। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं, क्या देखते हैं, हम देखते हैं यण स्वर संधि। संधि का नाम है यण स्वर संधि। पहचान क्या थी, आधा वर्ण है, यर लवे के पहले आधा अक्षर मिलेगा आपको। कि सर कैसे मिलेगा, तो देखो यर लवे के पहले आधा अक्षर कैसे मिलता है, ये देखो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं, ये के पहले आधा अक्षर है ना, ये के पहले आधा अक्षर है, इसका मतलब संधि कौन सी चल रही है, यण स्वर संधि चल रही है। भिन्न स्वर होना चाहिए, ई के बाद में भिन्न स्वर आए, ई के बाद में भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा, ई के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का यह होता है, ई का क्या होता है, यह होता है। तो ई के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या होता है, ई का यह होता है मेरे दोस्तों। ये देखो ये ई का क्या हो गया, ई का यह हो गया। ऐसे ही ऊ के बाद में आ जाए, ये देखो ई के बाद में था, ऐसे क्या हो जाएगा, ऊ के बाद में भिन्न स्वर आए तब क्या होता है, इस ऊ का ये वह हो जाता है, वह हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, री के बाद में भिन्न स्वर आए तो इस री का र होता है, री का र बनता है मेरे दोस्तों। और री के बाद में भिन्न स्वर आए, ली के बाद भिन्न स्वर आए तो ली का ल होता है। कुल मिलाकर के हमने क्या देखा, हमने देखा कि ई का तो होता है ये, और ऊ का होता है व, री का होता है र, एंड ली का होता है ल, ली का होता है ल। ठीक है, तो इया ही रोवे, इया किया रोवे, उआ उआ कर रोवे, री कर रोवे, रे रोवे, और लपड़ खार मानी, ये सूत्र है, याद रख लेना। इया मतलब ई का यह होता है, उआ उआ, ऊ का वह होता है, री का र और ली का ल होता है। यही है हमारे दोस्तों जो है यण स्वर संधि। तो कैसा लगा आज का अध्यापन कार्य, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना है। आज का कार्य कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना है। मिलते हैं फिर बहुत ही जोश खरोश और आनंद के साथ में। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, क्योंकि हमने ऑफलाइन बेस शुरू कर दिए हैं। आगाज हो चुका है एसएससी जीडी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मुकेश शर्मा, हिंदी गुरु, आपका इस प्लेटफॉर्म पर भव्य हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मिलते हैं फिर उसी जोश खरोश के साथ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।